डियर स्टूडेंट्स, राधे राधे आप सभी को। देखिए, मैं आज आप लोग से ज्यादा खुश हूँ। अब बोलिए ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने क्वेश्चंस मिलाया और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतना खुश इसलिए हूँ क्योंकि मैंने जो आप लोगों को पढ़ाया था, जो आप लोगों को मैंने वीडियो अपलोड किया था, मात्र पैसेज को छोड़कर बाकी सब जो है मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें से आया हुआ है। तो चलिए, कम से कम आप लोग के लिए मैं इतना तो हेल्पफुल रहा। तो चलिए अब क्या करते हैं कि आप लोग कितना सही किए कितना गलत किए, जो आंसर है वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और साथ ही साथ नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, नंबर फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि हु वाज उल्हास मलिक। क्वेश्चन कह रहा कि उल्हास मलिक कौन है? तो ध्यान सुनिएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा लूम ऑनर। ध्यान सुनिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? लूम ऑनर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, नंबर सेकंड कह रहा कि वेयर डिड हारिया फॉल, यानी हारिया फॉल जो है उसके बारे में कह रहा। तो ध्यान सुनिएगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है यानी वेल, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, नंबर थर्ड, हाउ डिड मंडली क्लाइम्ड डाउन द वेल। ध्यान सुनिएगा, हाउ डिड मंडली क्लाइम डाउन द वेल, यानी इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर थर्ड का देखिएगा। तो आप अगर देखिए पैसेज खोल पैसेज भी पढ़ेगा तो पता चलेगा कि राइट आंसर रोप हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? तो रोप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा कि विच ऑफ द फ्लोइंग, ध्यान सुनिएगा, विच ऑफ द फ्लोइंग डिड हरियाज फादर एक्सप्रेस ऑन रिसीविंग हिज सन्स, यानी नंबर फोर क्वेश्चन का ध्यान सुनिएगा। आंसर क्या हो जाएगा? तो ग्रेटिट्यूड। ध्यान सुनिएगा, देखिए मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करा क्योंकि एक्सप्लेन आप तो खुद पढ़े भी होंगे और ऐसे भी एक्सप्लेन तो हर वीडियो में कर दिए, तो डायरेक्ट क्या करते हैं, आंसर मिला लेते हैं। ध्यान सुनिएगा, नेक्स्ट कह रहा कि गो डाउन। ध्यान सुनिएगा, गो डाउन का सेम मीनिंग यानी अर्थ क्या होता है, यानी पर्यायवाची शब्द आपको खोजना है। तो ध्यान सुनिएगा, गो डाउन का मतलब होता है नीचे जाना। गो डाउन का मतलब क्या होता है? नीचे जाना। और डिसेंडेंट का मतलब भी नीचे जाना होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिसेंडेंट हो जाएगा। नंबर सिक्स क्वेश्चन कह रहा कि इन ए फॉर्मल लेटर रिसीवर्स एड्रेस इंक्लूड्स, यानी फॉर्मल लेटर में रिसीवर्स एड्रेस के साथ साथ क्या शामिल किया जाता है? तो सर और मैडम। ध्यान सुनिएगा, क्या हो जाएगा? सर और मैडम हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि while writing articles where should the writer mention his or her name, यानी जब आप क्या करते हैं, राइटिंग लिखते हैं यानी लेख लिखते हैं, तो उसमें आप नाम जो है वो क्या करते हैं, कहां पर मेंशन करते हैं? तो ध्यान सुनिएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है सी। ध्यान सुनिएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें भी करते हैं और इसमें भी करते हैं। तो सही क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। देखिए मैंने सुबह जो वीडियो अपलोड किया था उस वीडियो में से ये वाला जो क्वेश्चन है ये लिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा कि द पर्पस ऑफ इन्विटेशन इज टू, यानी जो पर्पस होते हैं यानी निमंत्रण होते हैं, इन्विटेशन का क्या उसका उद्देश्य होता है? तो लोगों को इन्वाइट करना, लोगों को इन्वाइट करना, या सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, नेक्स्ट कह रहा कि इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटन इन, यानी रिपोर्ट राइटिंग में जो नरेशन होता है वो कौन से फॉर्म में लिखा जाता है? तो ध्यान सुनिएगा, इमीडिएट पास्ट फॉर्म, इमीडिएट पास्ट फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा कि आई ए लेटर व्हेन द रैंक बेल। ध्यान सुनिएगा, एकदम खूब यही क्वेश्चन है, मैंने आपको वीबीआई भी कराया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाज राइटिंग। क्यों? क्योंकि वेल से स्टार्ट, ध्यान सुनिएगा, वेल से स्टार्ट है और रैंक देखिए V2 है, और आपको तरीका मैंने बताया था। देखिए बस मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दे रहा ना, एक्सप्लेन क्या करूं, उतना लंबा लंबा चौड़ा करने से भी कोई फायदा है नहीं। तो सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ही स्पोक, यानी उसने बोला वाज राइट, यानी जो सही था उसने वो बोला, यानी क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि रोहन इज द टॉलेस्ट ऑफ बोथ, यानी क्या हो जाएगा? द। क्यों? क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री याद कीजिएगा, सुपरलेटिव में ईएसटी रहेगा। ध्यान सुनिएगा, ईएसटी रहेगा तो क्या बोलते हैं? द लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन जंबल वर्ड, इसमें चूज करना है कि कौन सा सही है। तो राइट आंसर ध्यान सुनिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इट विल टेक। क्योंकि इट आपका सब्जेक्ट हो गया, इट क्या सब्जेक्ट हो गया, विल क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, उसके बाद देखिए टेक क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, और फिर ए ईयर आपका ऑब्जेक्ट अदर वर्ड में हो गया, यानी इट विल टेक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा कि चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन जंबल वर्ड्स, यानी इसमें सही करना है। सही क्या होगा? तो ध्यान सुनिएगा, मैंने ये भी आपको वीबीआई कराया था, यानी कुल मिलाकर मैंने पैसेज को छोड़कर बाकी सारा क्वेश्चन जो है कराया हुआ है, और सारा के सारा आपके एग्जाम में वो आए हुए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द पुलिस स्काउट टू टेप्स यस्टरडे। ध्यान सुनिएगा, ये वाला सही हो जाएगा, यानी डी सही हो जाएगा। क्या होगा? डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि किंग टूस वाज द लास्ट ईयर ऑफ अ पावरफुल इजिप्शियन रूलर्स इन एंशिएंट, कहां, यानी किंग टूट कहां के लास्ट उत्तराधिकारी था? तो इजिप्ट के था। कहां के था? तो इजिप्ट के था। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि ग्रैंड मदर हैज बीन पोर्ट्रेटेड एज अ वेरी, तो क्या होगा? ग्रैंड मदर कैसे दर्शाया गया है? तो रिलीजियस लेडी से बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हेन डिड नरेटन गॉर्डन कुक सेट फॉर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के कब निकलते हैं? ऑस्ट्रेलिया के लिए जो गॉर्डन कुक है वो जुलाई 1976 को निकलते हैं, जुलाई 1976 हो जाएगा। नेक्स्ट सुनिएगा कि जोज वाइफ वाज एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड आफ्टर ऑफ देयर मैरिज, यानी कितने सालों के बाद जो मॉर्गन की जो पत्नी है सुजैन मॉर्गन वो उम्मीद करती है एक बच्चा के लिए? तो 20 साल के बाद। ध्यान सुनिएगा, 20 साल हो जाएगा। नेक्स्ट सुनिएगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन बाय विक्रम सेठ, विक्रम सेठ के द्वारा कौन सा लिखा गया है? तो द टेल ऑफ मेलन सिटी लिखा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि साहिर वाज सफर्ड फ्रॉम विच डिजीज, यानी साहिर जो है वो कौन से डिजीज से ग्रसित था, तो कैंसर से था। कौन से था? कैंसर से था। इन द स्टोरी मदर्स डे हु इज मोस्ट नेग्लेक्टेड पर्सन, बताइए मदर्स डे में किसे नजरअंदाज किया गया है? माँ को किया गया है ना, तो इनसे माँ हो जाएगा। नेक्स्ट, हु वाज फाइनली हैंग्ड इन द पोएम द टेल ऑफ मिलियन सिटी, द टेल ऑफ मिलियन सिटी में किसे वो फाइनली तो हैंग किया जाता है, लटकाया जाता है, चढ़ाया जाता है फांसी में? द किंग को, यानी राजा को हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज एंडी मैंसन प्रोफेशन, यानी एंडी मैंसन क्या था, पेशा से क्या था? डॉक्टर था। ध्यान सुनिएगा, क्या था? डॉक्टर था। ध्यान सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मिस्टर कोच वाज अल्बर्ट आइंस्टाइन, क्या थे मिस्टर कोच? वो मैथ के टीचर थे ना, मैथ के टीचर थे। ध्यान सुनिएगा, मैथ के टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइम ऑफ द डे इज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम द लेबनम टॉप, लेबनम टॉप में कौन से दिन के भाग की बात किया गया है? तो आफ्टरनून। किन से? तो आफ्टरनून। ध्यान सुनिएगा, दोपहर। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन, कहां पे नहीं पाया जाता हेल एंड हेवन, यानी स्वर्ग और नरक? तो ज्योग्राफी बुक्स में। कौन से हो जाएंगे? ज्योग्राफी बुक्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएट वाल्ट मैन टू आस्क आस्क अ क्वेश्चन एंड हु आर दो, व्हाट डज रेफर दो, या ध्यान सुनिएगा, ध्यान से मतलब सीधा सीधा इसमें पूछ रहा है कि जो पोएट वाल्ट मैन है वो एक क्वेश्चन पूछते हैं, हु आर, यानी तुम कौन हो, यहाँ पर तुम किससे रेफर किया गया है? तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा द शोअर। ध्यान सुनिएगा, क्या हो जाएगा? द शोअर हो जाएगा, यानी बारिश के बूंद से कहा गया है कि तुम कौन हो। बारिश के बूंद क्या करता है? रिप्लाई देता है। ध्यान सुनिएगा कि ए फोटोग्राफ हैज बीन रिटन बाय, यानी फोटोग्राफ किसके द्वारा लिखा गया है? इसका पोएम का राइटर कौन है? सैली टेल्सन। ध्यान सुनिएगा, कौन? सैली टेल्सन। नेक्स्ट सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि इन द फादर इन द पोएम द फादर इज रेडी टू, क्या करने, पिताजी क्या करने के लिए तैयार है? तुम फॉरगिव हो जाएगा ना, फॉरगिव यानी माफ करने के लिए तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज जॉन बायरो, जॉन बायरो कौन था? तो एक किसान था। ध्यान सुनिएगा, जॉन बायरो क्या था? वो एक किसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि द एड्रेस इज रिटन बाय, यानी दी एड्रेस, ध्यान सुनिएगा, दी एड्रेस किसके द्वारा लिखा गया? मार्गा मिन्को के द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा? मार्गा मिन्को द्वारा। द वर्ल्ड फर्स्ट वाइड ग्रीन पार्टी वाज फाउंडेड कहां पे? तो न्यूजीलैंड में ना, कहां पे? न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि हु डिस्कवर्ड टूथ स्टॉर्म, किसने किंग टू की बॉडी को डिस्कवर किया, खोज किया? तो ध्यान सुनिएगा, हार्वर्ड कार्टर। किसने? हार्वर्ड कार्टर। कब? तो 1922, 1922। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि व्हाट वाज उदावजी लास्ट पेंटिंग, उदावजी की लास्ट पेंटिंग क्या था? अंतिम, ए पिक्चर ऑफ लैंडस्केप। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन की द नेम ऑफ क्रोकर हैरिस वाइफ वाज, यानी मिस्टर क्रोकर हैरिस की पत्नी का नाम क्या था? तो मिली था। क्या था? मिली था। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि होर इज सिचुएटेड ऑन द शोर ऑफ, होर कहां पे स्थित है? कौन से छोर पे? तो ध्यान सुनिएगा, इसका आंसर हो जाएगा लेक मानसरोवर। क्या हो जाएगा? लेक मानसरोवर। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ रंगा विलेज, रंगा विलेज के क्या नाम था? रंगा के गांव के नाम क्या था? तो होशाली था। क्या था? होशाली था। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, द नेम ऑफ मिसेस पियर्सन सुस्मेनिस, क्या नाम था? मिसेस एनी पियर्सन की पति का नाम? तो जॉर्ज पियर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, साहिर वाज फाउंड ऑफ द म्यूजिक ऑफ, साहिर जो है वो किसके म्यूजिक के शौकीन था? बेगम रोशन आरा के, बेगम रोशन आरा के। ध्यान सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि व्हाट वाज द हॉलमार्क्स ऑफ द गैरगोनियन ट्राइब, गैरगोनियन ट्राइब के हॉलमार्क्स यानी पहचान क्या था उनके? तो बोथ हो जाएगा ना, ट्रस्ट भी था और ऑनेस्टी बात, क्या ट्रस्ट था, ऑनेस्टी, यानी दोनों क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। अब आप लोग हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा किसको 40 में 40 मिला, किसको 39 मिला, कितना मिला? तो ध्यान सुनिएगा, मैं आप लोगों को 10 मार्च से क्लास 12 का जो बैच है वो न्यू बैच स्टार्ट कर रहा, लाइन बाय लाइन आपको डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया जाएगा, तो आप लोग जुड़ना ना भूले।